माने समस्ते केमती अछंती मु भाबुची समस्ते भलरे थिबे आ प्रैक्टिस भी बहुत जोरदार से करथबे हां कि नाही ना जहां भी डाउट अछि निहाती जणांतु आ आमे अपन मान को पई पूरा कांसेप्ट बेस्ड थ्योरी नै के आसीबो ता संगे किछि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नै के आसीबो हेले अपन को प्रिपरेशन को बिल्कुल कमांतुनी जोर शोर से निजरो 100 बेस्ट दियंतु तापरे कोन ना निजरो प्रिपरेशन ता भल से रखंतु तापरे देखिबे निहाती अपन क्लिक कर जिवे हैला तो आज हमें सेमती डिस्कस करबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ता 2022 रो डिस्कस करबा फर्स्ट क्वेश्चन ता कोन दिया हेची द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू तो फर्स्ट जिंस मते कहंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ता को जिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कहि परिबे सेही कथाडा मते जणांतु आसीबो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कोन पिला माने ए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ता कोन खाता पेन काढी के रखिचंती कि नाही मु सब वीडियो रे कहूची कि खाता पेन निहाती काढी के रखंतु कॉपी काढंतु पेन काढंतु पेंसिल काढंतु बुक काढंतु किंतु कोन मो सांगरे सांगरे आपण भी कोन करिवे ना निज कॉपी रे मेंशन करिवे जहां भी मुझे जिंस कहूची देखंतु एई सेम क्वेश्चन ता आसीबो बोली किछि गारंटी नाही किंतु ए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या कांसेप्ट रो क्वेश्चन आसीबार बहुत 100% चांसेस अछि हैला तो चलंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रो डेफिनेशन ता फर्स्ट लेखंतु समस्ते मु कहूची इलेक्ट्रोस्टैटिक potential is defined as the amount of work or energy needed per unit of electric charge to move the charge from a reference point to a specific point माने कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हैला एया कि गोटे ऑब्जेक्ट ता जदी मूव होउची ताहले ताकू केते एनर्जी दरकार पडुची हैला तो वर्क डन तारो केते होउची बा एनर्जी तारो केते होउची केते इलेक्ट्रिक चार्ज दरकार पडुची गोटे जागारू आउटे जागा को मूव करिया पे हैला आउथरे कहूची भल से बुझंतु मु कोन कहली नाम पाखरे गोटे ऑब्जेक्ट अछि सी हैला कोन करबो ना एटा ए पॉइंट रु बी पॉइंट को मूव करबो हैला तो ए पॉइंट को बी पॉइंट पर्यंत मूव करिया पे ताकू केते कोन लागुची इलेक्ट्रिक चार्ज लागुची हैला सेटा हैला कोन ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुझी परले ताले एठी कोन देछि ना द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कहा संगे ये समान होबो बेटा देखो ऑप्शन रे कोन देछि फर्स्ट द वर्क नेसेसरी टू ब्रिंग एन ऑपोजिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ consideration और B रे कोन देछि the work necessary to bring any opposite charge from point of consideration to infinity ना थर्ड रे कोन देछि the work necessary to bring unit opposite charge from infinity to a point of consideration ना D कोन देछि the work necessary to bring unit opposite charge from origin to the point of consideration ताले आपण मान को कोन लागुची जो माने जानिचो एडी क्वेश्चन ता पूरा अच्छी स्क्रीन रे आपण मान को स्क्रीन रे 1 नंबर ता जो मान को आसुची प्लीज निजे निजे कॉपी रे बेटा मेंशन करो कि को नंबर ता हबो बा ए नंबर रो ऑप्शन कोटा हबो तो यार को ऑप्शन ता हबो बेटा सी ऑप्शन कोन हबो सी तो सी रे कोन देछि द वर्क नेसेसरी जोटा मु कहिली कि एटा मूव करिया पई गोटे वर्क नेसेसरी होची हां कि नाही तो से जो वर्क ता नेसेसरी होची टू ब्रिंग यूनिट ऑपोजिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी आमे जानने कि ए पॉइंट ता कोठी अछि एटा आमे जानने एटा कोन अछि बेटा इंफिनिटी अछि इंफिनिटी रु गोटे कंसीडरेशन पॉइंट को आसिया पई दरकार पडुछि हैला बुझी पालो वन क्वेश्चन ता अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा two long parallel wires carries identical electrical current in the same direction then they will ताले कौन क्वेश्चन रो मीनिंग ता कौन अछि फर्स्ट देखो नाम पाखरे दीटा लॉन्ग पैरेलल वायर अछि हैला तो दीटा पैरेलल वायर माने केमती हेतबो एमदी दीटा जाको मिसु नथिबे हैला तो कोन ना दीटा लॉन्ग पैरेलल वायर अछि आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल करंट हाँ इलेक्ट्रिकल करंट इन द सेम डायरेक्शन यांकर इलेक्ट्रिकल करंट भी कौन होची ना सेम डायरेक्शन रे जाउची ध्यान रखो बेटा सेम डायरेक्शन रे जाउची ताले कौन हबो ऑप्शन रे कौन देछि रिपेल इच अदर से माने आपस को रिपेल करिवे माने कोन ये एपोर्ट को पुश करिवो ये एपोर्ट को पुश करिवो हैला या अट्रैक्ट इच अदर माने जेमती मैग्नेट कौन हुए आसिकी सांगरे चिपकी जाए हां के नाही सेमती ए माने भी आसिकी चिपकी जिवे अट्रैक्ट इच अदर करिवो या कौन करिवो एक्सपीरियंस नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन माने ए दुटा भितरो किछि भी होबनी ये तरह से आडे जाउची ये भी आडे जाउची किछि फरक पड़ियोनी डी नंबर टा कोन दिछि बेटा गेट इंक्लाइंड विथ रेस्पेक्टिव टू ईच अदर माने सांगरे आसिकी इंक्लाइंड हे जिवे हैला ताले कोन लागुची बेटा आंसर टा कोन हेतबे एटा बहुत इजी अछि कोन लागुची बेटा आंसर हबो कोन बी
आंसर कौन हबो बी हैला। तो जेते बेले दीटा ऑपोजिट अछि कह दोची एठी पूरा बुझी पारियोने तब माने कौन अच्छी बेटा ना एबे ऑपोजिट वेयर अच्छी एमती ऑपोजिट वेयर नहीं दीटा पैरेलल वेयर अच्छी हैला। पैरेलल तार अच्छी से तार रे कौन होची बेटा सेम डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक चार्ज बा इलेक्ट्रिक करंट कौन होची फ्लो होची हैला। तो ताहले ए तार दीटा कौन हेबे बोली से पचारची रिपल ना अट्रैक्ट ना किछि हेबेनी ना एठी इंक्लाइंड हेजबे। तो कौन हो बेटा ए माने कौन हेबे ना अट्रैक्ट हेबे ये या पाखु को अट्रैक्ट हबो एंड ये या पाखु को अट्रैक्ट हबो मैग्नेट भलिया चिपकी जिबे। हेले कौन पई होउची ए जो तमे देखिलो कि मु कहली जो अट्रैक्ट होउची बोली कौन पई अट्रैक्ट होउची एठी तो इलेक्ट्रिक चार्ज जाउची ए वेयर रो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जाउची ताले अट्रैक्ट कौन होउची कौन पे होउची कहीं ना ये गुटे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दोची बेटा कौन जनरेट कर दोची ना मैग्नेटिक फील्ड हां कि नहीं एटा में पढ़ी छे सपोज एटा गुटे वायर अछि या दिहरे कौन अछि इलेक्ट्रिक करंट जाउची ताले एठी कौन हबो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हे जिवो हां कि नहीं। तो सेट पे से कौन करची ना अट्रैक्ट करची। थर्ड क्वेश्चन रे कौन देची ना ए सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो कौन ना गोटे सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट अच्छी हैला बार मैग्नेट रो केमती स्ट्रक्चर टा ना सिलिंड्रिकल ताको रखा हेची कोठी ना गोटे एक्सिस रे रखा हेची बेटा सर्कुलर कॉइल रो एक्सिस रे रखा हेची। इफ द मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस जदी एक्सिस रे मैग्नेट को कौन करा जिवो बेटा ना रोटेट करा जिवो देन ताहले कौन हबो से जिंसटा कौन हबो ऑप्शन पढ़िबा फर्स्ट ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल करंट जनरेट हबो ना नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल ना बिल्कुल करंट किछि जनरेट हबनी ना एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल गोटे ईएमएफ आसीबो ना बोथ एन ईएमएफ एंड ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ताले बेटा एटा मैग्नेटिक फ्लक्स रो आसीची हां कि नहीं जानि पल्लो कि नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स रो आसीची ताले यार आंसर टा कोन हबो बोली भाबुचो कौन हबो बेटा बी आंसर हबो हैला कौन हबो ना बी हबो नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल कॉइल रे किछि भी करंट इंड्यूस हबो नाही हैला कौन पई हबोनी बेटा बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव टू द कॉइल डज नॉट चेंज काहे कि ना ए जो गोटे अछि कोन हमर मैग्नेटटा अछि ताको हमें रोटेट करबा कोठी ना कॉइल रे जो रोटेट करबा सेठी किछि भी चेंजेस आसबनी तारो कोन रे चेंजेस आसबनी ना मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव टू द कॉइल सेटा चेंज हबो नाही मैग्नेटिक फील्ड ता कोन हबोनी बेटा चेंज हबनी हैला सेतै कोन ना नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल सेतै करंट रे किछि भी सॉरी कॉइल रे किछि भी करंट आसबो नाही हैला जानि पल्लो। नंबर क्वेश्चन को कौन अछि द स्पीड ऑफ साउंड in a gas at NTP is 300 मीटर पर सेकेंड। तो कौन ना गोटे गैस रे अछि माने गोटे जगह रे गैस अछि गैस माने कौन नॉर्मल एयर अछि तो सेटा रे कौन होउची बेटा साउंड रो स्पीड केते होउची 300 मीटर पर सेकेंड हैला। तापरे कौन देची इफ द प्रेशर इंक्रीज जदी हमें सेठी प्रेशर इंक्रीज करिबा हैला 4 टाइम विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर तो कौन प्रेशर इंक्रीज करिबा केते टाइम बेटा 4 टाइम किंतु कौन करिबा नहीं टेम्परेचर को चेंज करिबा नहीं द वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल बी तले वेलोसिटी केते हो तो यार आंसर केते हो 300 मीटर पर सेकेंड ना 150 मीटर पर सेकेंड ना 600 मीटर पर सेकेंड ना 1200 मीटर पर सेकेंड ताले केते हो बेटा। अच्छा गोटे जिनस जानचो कि नहीं एटा नॉर्मल कांसेप्ट कौन कांसेप्ट कि जदी हमरो टेम्परेचर टा कांस्टेंट अछि को जिनसटा बेटा कांस्टेंट अछि ना हमरो टेम्परेचर टा कांस्टेंट अछि हैला एटा सेम अछि को जिनस चेंज होछि क्वेश्चन देछि बेटा प्रेशर इंक्रीज होछि हैला जदी टेम्परेचर कांस्टेंट अछि प्रेशर इंक्रीज होछि तले कोन ना डेंसिटी आ प्रेशर कोन बेटा ना डेंसिटी आ कोन प्रेशर प्रेशर टा कौन हबो ना प्रोपोर्शनली इंक्रीज करिवो कोन प्रोपोर्शनली इंक्रीज करिवो किंतु कोन स्पीड उपरे किछि भी इफेक्ट पकेइबो नाही हैला साउंड रो स्पीड उपरे कौन करिवो नाही बेटा इफेक्ट पकेइबो नाही काहे कि ना टेम्परेचर टा अनचेंज रहउची हो ए सब जिंस जदी बुझी आसुनी छाडी दियो तमे देखो टेम्परेचर टा कांस्टेंट रहउची हां कि नाही तो सेटा कौन करिवोनी बेटा ना साउंड उपरे किछि भी इंपैक्ट पकेइबो नाही जदी टेम्परेचर कांस्टेंट ताले साउंड भी कांस्टेंट रहइबो ताले यार आंसर केते होबो भाबुचो ए होबो हां कि नाही का नाम पकरे टेम्परेचर कांस्टेंट अछि ताले साउंड रो वेलोसिटी भी कोन रहबो बेटा कांस्टेंट ही रहइबो सेही 300 मीटर पर सेकेंड। अच्छा गोटे क्वेश्चन मु तुमको कहूची क्वेश्चन नै एमती पचारची बेटा दिन बेले तुम एरोप्लेन देखुचो
हाँ कि नहीं बहुत रेयर देखा जाए मु हेलिकॉप्टर कथा कहूनी बेटा मु एरोप्लेन कथा कहूची हैला तो दिन बेले तुम माने एरोप्लेन रो साउंड भी सुनाउची घू घू टाइप रो साउंड सुना जाए अच्छा सेही जिंसटा राति रे काहे सुना जाएनी को मते राति रे खाली कोन करे ना लाइट गुडा देखा जाए ग्रीन लाइट देखा जाए रेड लाइट देखा जाए हाँ कि नहीं किंतु राति रे तो कहीं साउंड सुना जाएनी कोन पाई बेटा किंतु दिन बेले साउंड सुना जाए भले ही हमें दिन बेले देखि पारुने मे बी क्लाउड्स थांते या तो खरार धासटा अधिक आसता बोली हमें देखि पारुने किंतु कोन करी साउंड टा सुनी पारी हेले राति रे बहुत टाइम रे बहुत छुआ देखिथिबे एरोप्लेन टा जाउची रेड लाइट देखुथबो ग्रीन लाइट देखुथबो हेले कोन साउंड सुना जाएनी टिक्के किछि शब्द सुना जाएनी कोन पाई रीजन टा मते जणाओ बेटा जणाओ के कहि पारियो मते जणाओ हो 5 नंबर को आसीबा two black bodies are maintained at 27 degrees Celsius and 927 degrees Celsius respectively. What will be the ratio of the radiation emitted by them? तो कौन एठी अछि बेटा ना हम पाखरे कौन देछि ना दीटा ब्लैक बॉडी देछि जनकर टेम्परेचर केते 27 डिग्री सेल्सियस आउ गुटेरो केते बेटा ना 927 डिग्री सेल्सियस ताले से कोन कहिछि ए दीटांकर केते कोन हेतिबो ना रेशियो केते हेतिबो जतले से माने रेडिएशन किछि एमिट करिवे हैला क्वेश्चन टा टिके कांसेप्ट बेस्ड हैला टिके कांसेप्ट कोन के सुनिचो गोटे अछि लो बोली स्टीफन बोल्ट्जमैन लो सुनचो के जो माने सुनी न किछि नाही आमे एठी शॉर्ट डिस्कस करिबा बट किछि डरियार नाही सब कांसेप्ट को मु डिस्कस करिवि डोंट वरी बेटा जदी जहा को भी माने आसुनी को गोटे भी आसुनी ताले सेमान को भी टेंशन नबर नाही आमे भल से पढिबा किंतु निजर बेस्ट दबा एमती नाही कि तरतर हे कि सब जिंस घुसीबा घुसी दे कि जाय कि एग्जाम रे बस जिबा नो बेटा किछि फायदा हबनी किछि भी फायदा हबनी जो माने घुसिया पई ट्राई करछो प्लीज नो लो गुडा मु कहूनी कि घुसनी बोली लो गुडा घुसिया को पड़िबो फार्मूला घुसिया को पड़िबो बट चिंता करो ए सब जिंस केमते घुसिबो हैला एडी कोन देछि दीटा ब्लैक बॉडी देछि जनकर एतकी दे देछि जनकर एतकी दे देछि तमे एउडा जदी घुसी के जिवो ताले सिटी कोनटा लेखि के आसीबो ऑप्शन रे तो तुम एमती हबो चारटा जको ऑप्शन रो तमर आंसर ही कुछ अलग बाहरिबो माने एमती गोटे आंसर तुम माने काढिबो जोटा से ऑप्शन रे ही नथिबो कहा का संगे बेटा एमती हेछि किछि डरियार नाही आराम आराम से पढिबा हैला हो ताले स्टीफन बोल्ट्जमैन कोन कहितले बेटा ई is directly proportional to t to the power 4 हैला कौन कहितले से बोल से लिखुची एक सेकंड बेटा नोट डाउन करो समस्ते प्लीज कॉपी रे नोट डाउन करो एटलीस्ट परे तमे फाइंड आउट तो करि परिबो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लो बोली उटे किछि जिंस पढितला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे हां कि नै बेटा से कौन कहितले स्टीफन बोल्ट्जमैन लो मु बहुत थोर नाटा कहि सलेनी समस्त लिखिया को ट्राई करो बेटा किछ नै ब्लैंक स्लाइड रे करबेटे जगह धरियानी हो 5 नंबर टा ब्लैंक स्लाइड रे करबा देखो बेटा कौन ना स्टीफन मु लिखि दउची बेटा भल से भाबनी कि मैम वीडियोटा को बहुत लेंथी कर दउचंती बोर बने दउचंती बेटा जो मन को आसुची आई एप्रिशिएट यू किंतु जो मन को आसुनी आमे तांको कथा भी भाबिबा कि नहीं मिसी के समस्ते पढिबा मिसी के कोन करबा ना समस्ते मिसी के एग्जाम दे के भलो मार्क रे आमे पास करबा ह ना नहीं बेटा अच्छा तो बिल्कुल भाबिबनी वीडियो बहुत लेंथी ही जाउची मैम बहुत एक्स्ट्रा जिंस कहउचंदी नो बेटा मु किछि एक्स्ट्रा जिंस कहूनी बाकी जो मन को आसुची वेरी गुड किंतु जो मन को आसुनी किछि चिंता करियार नै आमे पढिबा सब जिंस को पढिबा भल से हो स्टीफन बोल्ट्जमैन कोन कहितले बेटा से कहितले कोन E is directly proportional to t to the power 4 ए जिंसडा से कहितले हैला अच्छा देखो बेटा एबे हमें कन्वर्ट करबा केल्विन को जिंस गुडा बेटा जोडा सेल्सियस रे देथिला कन्वर्जन आसुची समस्तन को मु ए वीडियो रे तो कन्वर्जन करेबिनी बेटा बट डोंट वरी मु निहात एक्सप्लेनेशन वीडियो आनिबी हैला कन्वर्ट टू केल्विन कौन केल्विन को कन्वर्ट करिया बेटा फर्स्ट 270 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिवा केल्विन को ताले यार कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करी के को मते केते हबो बेटा 300 केल्विन के ही भी स्क्रीन को देखनी निजे निजे कैलकुलेट करो अगेन हमें कन्वर्ट करबा कहा को ना 927 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन रे देछि कि नहीं बेटा अच्छा तो एटा केते हबो 1200 केल्विन हैला हां कि नहीं चलो एबे यारो रेशियो काढिबा रेशियो केमते काढिबा बेटा 1200 डिवाइडेड बाय कोन 300 होल ब्रैकेट टू द पावर 4 तो कोन हबो 4 टू द पावर 4 तो केते हबो बेटा आंसर 256 हैला कि नहीं आंसर बाहरला 256 टा कोठी अछि बेटा को ऑप्शन रे अछि बेटा 256 दिस वन हां कि नहीं आंसर नंबर डी हबो
तो भाबुची मैक्सिमम छुआ बुझी पारथिबे जो माने बुझी पारन बेटा डोंट वरी एई गुडा गोटे गोटे जिंस जो गुडा की टिके टाइम लागिबो बुझिया पई तम पाखरे एबे तो एग्जाम आसलानी सेतकी सफिशिएंट टाइम नाही बाकी जदी तमे टाइम ने के पढुचो बेटा वेरी गुड काहे कि ना एटा हमर लास्ट एग्जाम न हैला आहुरी आगो को बहुत सारा एग्जाम अछि जो माने बीडी करिबी सारी बीडी कर सला परे बीडी एंट्रेंस टा क्लियर करिवो बीडी एंट्रेंस परे बीडी पाठ पढिवो तापरे कोन करिवो आहुरी बहुत सारा एग्जाम अछि ना बेटा सब एग्जाम रे कोन होबो साइंस पढिवो एमती नाही कि तापय गोटे स्पेसिफिक बुक अछि जेमती तमरो नीट हो ओयूटी हो 12 लेवल रो पढिवो नो बेटा एकुडा सब कोन ना बीएससी रू भी पढि पारे 12 रू भी पढि पारे हां कि नहीं तो बेटर कोन निजरो कांसेप्ट टा क्लियर रखो सेटा मच मोर important है ना हो 6 नंबर देखिबा बेटा a plane is flying horizontally at 98 meter per second and releases an object which reach the ground in 10 second तो कौन होची फर्स्ट कथा देखो बेटा गोटे प्लेन टा हॉरिजॉन्टली कौन करूची हॉरिजॉन्टली जाउची बेटा गोटे प्लेन टा हॉरिजॉन्टली जाउची देखि कोन करूची ना एठी गोटे प्लेन टा अछि जोटा कि हॉरिजॉन्टली जाउची देखि से कोन करला ना गोटे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देला सपोज गोटे बॉक्स टा को ड्रॉप कर देला और सेटा ड्रॉप करला जो केते सेकंड रे ग्राउंड रे पहुंचला 10 सेकंड रे पहुंचला हैला ये केते स्पीड रे जाउची बेटा 98 मीटर पर सेकंड रे से जाउची हां कि नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते हो बेटा स्मॉल जी हां कि नहीं एटा मोर मने भी थाए मोर हो ना नहीं 9.8 मीटर पर सेकंड अच्छा देखो बेटा जोठी कोन देई नथिबो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देई नथिबो हला क्वेश्चन रे देई नथिबो बट सेटा काढिबार थिबो तमे कोन करबो फर्स्ट 9.8 करी की ट्राई करबो आंसर बाहर करिया पई जदी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे बाहर लानी आंसर तो ट्राई करबो होल नै जबा पई 10 को नै जबा पई हला तने इजी कैलकुलेशन होबो ताले कोन 9.8 टा मु कोन कहली तमे 10 को राउंड ऑफ करी की भी ट्राई करबो आंसर काढिबा पई हला देखिबो बाहर जबो अच्छा हो क्वेश्चन को आसो बेटा तो ग्रेविटी दे देला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड ताले को एंगल तो एमती आसुची देखि कोन करछु बेटा एठी ग्राउंड ता अछि देखि गोटे कोन बनेबो एंगल बनेबो हां कि नहीं तो सेही एंगल ता ही पचाछ को एंगल रे ग्राउंड रे पड़िबो हला आउ थरे कहूची सुनो बेटा स्लाइड को जिबा रब कर दोची बेटा भाबुची समस्त लेखुथुबो मैम को कथा टिके सुनुथुबो हां कि नहीं ओके चलो 6 नंबर रे कौन हैला ना हॉरिजॉन्टली गोटे कौन जाउथिला ना गोटे प्लेन टे जाउथिला गोटे एरोप्लेन टा जाउथिला हैला एटा इमेजिन करो एरोप्लेन हसिया दरकार नहीं एटा गोटे एरोप्लेन अच्छा तो सी गोटे कौन ड्रॉप कला बेटा गोटे ऑब्जेक्ट ड्रॉप कला ये केते स्पीड रे जाउथिला 98 ओके 98 मीटर पर सेकंड रे से जाउथिला हो से 98 मीटर पर सेकंड रे गला एबे कोन होची ना से गोटे बॉक्स टा को ड्रॉप कला कोठ की ना ए ग्राउंड को से गोटे बॉक्स टा को ड्रॉप कला हैला केते सेकंड रे आसी से बॉक्स टा पहुंचला बेटा 10 सेकंड रे आसी पहुंचला क्लियर एबे से कहूची कि ए जो एरोप्लेन और बॉक्स मझी रो जो एंगल टा गोटे क्रिएट होची बेटा दिस एंगल ए एंगल टा केते हिथिबो हैला तो अभी हमें क्या लगाना है एबे हमें कौन लगे के काढिबा बेटा ए जिंसटा चलो देखिया कौन लगे काढबा अच्छा बेटा ग्रेविटी भी अछि ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते देछि बेटा एटा जो पडिबो केते देछि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छा ठीक अछि भाबुची समस्त क्वेश्चन ता बुझी पारथिबो हां कि नहीं सॉल्व करबा ट्रिगोनोमेट्री हुए कि नहीं बेटा हुए ना ट्रिगोनोमेट्री अच्छा देखो ताले हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो वेलोसिटी रे से जाउथला सेटा को हमें केते नै गले सपोज vx = 98 मीटर पर सेकंड हैला देन कौन नबा में vy का को नबा बेटा वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड ए जो 10 सेकंड माने पड़ी गला परे एरोप्लेन टा जो जाउथबो तारो वेलोसिटी हमें केमती नबा बेटा ना vy = कोन gt g माने कोन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी t माने कोन बेटा टाइम ताले केते होबो g * t 9.8 * केते 10 ताले एटा केते हे जिवो 98 मीटर पर सेकंड हां कि नहीं अच्छा देन कोन थीटा माने कोन एंगल थीटा = 10 इनवर्स और -1 रो फार्मूला कोन vy / vx हां कि नहीं ताले एटा कोन हे जिवो बेटा कोन हे जिवो एटा 1 हे जिवो ना 98 / 98 केते हे गला 1 हे गला ताले
10 इनवर्स 1 रो वैल्यू केते बेटा 45 डिग्री ताले ए जो एंगल टा गुटे बॉक्स आउ जो कोन एरोप्लेन रो माने गुटे लैंड आउ एरोप्लेन टा जो बॉक्स टा को ड्रॉप कला ता भीतर रो एंगल टा केते हबो बेटा आंसर हबो केते 45 डिग्री हला बुझी हला फिजिक्स माने मैथ कहि परियोनी कि या भितरे कहीं मैथ पकेला से तो मैथ सेटी सेपरेट देला नो हमें कंप्लेन करि परिबानी हां कि नै बेटा ओनली वी कैन डू व्हाट वी कैन प्रैक्टिस हला ओके 7 नंबर the body dropped from the top of a tower तो गोटे बॉडी टा को टावर रु ड्रॉप कर दिया गला covers a distance 7 hour in the last second of its journey where h is the distance covered in the first second अच्छा बेटा सॉरी एटा आवर नुआ एटा h हाइट हला तो कोन देछि ना गोटे बॉडी टा ड्रॉप हला आउ थरे भल से क्वेश्चन टा को देखो बेटा गोटे बॉडी टा कोन हबो ना ड्रॉप हैला कोठू ना गोटे टावर रु ड्रॉप हैला बॉडी टा हैला तो सेटा केते आसिला ना डिस्टेंस 7h से लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी वेयर h इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट सेकंड तो लास्ट सेकंड रे से डिस्टेंस ट्रैवल केते करला 7h हैला तो फर्स्ट सेकंड ता ताले कोन देछि से हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप टू द टावर तो से कोन कहिछि ना फर्स्ट सेकंड टा को केते दे देला बेटा h दे देला ठीक अछि ताल से पछेछि कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड केते टाइम लागिबो कि ताकू ग्राउंड रे पहुंचिया पई फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रु ग्राउंड को पहुंचिबा पई ताकू केते टाइम लागिबो किए कहि परिबो आशा करूची कहि दे पारिबे एटा इजी अछि सेमती एठी tan थीटा cos थीटा वगैरह लागिनी के कहि परिबो बेटा हो ठीक अछि न को आमे काढिबा हो तो कोन काढिबा ना फर्स्ट अच्छा डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड रो आमे फार्मूला पकेबा हला ब्लैंक स्लाइड नबा फर्स्ट ऑफ ऑल 7 नंबर ओके तो कौन अच्छी बेटा डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड d फॉर डिस्टेंस मु लिखुची इन फर्स्ट सेकंड s फॉर सेकंड ओके h इज इक्वल टू 1/2 और हाफ g 1 रो स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 हैला केम दे g/2 हैला कन्वर्ट करो ये तो सिंपल मैथ है भैया इसको तुम करो ओके देन कौन डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड रो डिस्टेंस टा मेजर करबा कौन ना डिस्टेंस बाय d इन द लास्ट s फॉर सेकंड ओके केते होची sn इज इक्वल टू केते बेटा u प्लस g/2 to n plus 1 हैला तो जेहेतु कौन हेची ना रेस टू ड्रॉप हेची तो बेटा u टा केते हे जिवो 0 हां कि नहीं ताले सॉल्व करो बेटा sn इज इक्वल टू कौन g/2 काहेंगे 0 पुट कर देले ना u जगह रे हैला g/2 to n plus 1 is equal to 7 hour हां कि नहीं ताले एटी कौन हबो is equal to बेटा सिंपल मैथ गुडा निजे निजे टिके सॉल्व करो बेटा ट्राई करो g/2 एटा g हैला g/2 हैला ताले कौन हबो सो g/2 to n plus 1 is equal to 7g/2 हैला देन कौन करबा सॉल्व करिया हैला 2n minus 1 is equal to कौन बेटा 7 हैला देन कौन हबो n is equal to कौन 4 बाहरला आंसर बाहरला देखो भल से देखो बेटा निजे निजे ट्राई करो सॉल्व करिया पई भल से देखो वीडियो को स्टॉप करिके तमे निजे ट्राई करो करबा पई हैला मु बहुत शॉर्ट रे करछि लेंदी करनी कनेडा सिंपल मैथ तमे वीडियो रे मैथ क्वेश्चन भी सॉल्व करबो तो एगुडा तमे निजे प्रैक्टिस करो बेटा तो 7 नंबर रो 4 अछि आंसर यस बेटा बी नंबर होबो ताले आंसर हैला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ता तमे मते को मु कहबेनी एटा पूरा डायरेक्ट अछि बही रे तमे +2 रो जदी एनसीईआरटी बही भी देखिबो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अछि बीएससी वाला भी पढी चंती
हाँ कि नहीं मु 10th वाला कहबेनी बीएससी वाला पढ़छंती +2 वाला पढ़छंती हला हो कोन देछि माने बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ गोटे बॉडीटा सर्कुलर पाथ रे इनदी मूव करूची नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेते पर्यंत काम करबनी जते पर्यंत कोन कोन ऑप्शन अछि देयर इज नो नेट फोर्स किछि नेट फोर्स नहीं बेटा ना देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट किछि डिस्प्लेसमेंट हो नहीं ना थर्ड कोन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर रु दूर रे होची एटा सेंटर एठी दूर रे होची हां कि नहीं लास्ट कोन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैला तले फोर्स आउ कोन डिस्प्लेसमेंट कोन होची ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर होचंती तले बेटा आंसर कोन होबो यारो आंसर होबो कोन ना डी हैला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एपटे फोर्स होची एपटे कोन होची डिस्प्लेसमेंट होची परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा अच्छा देखो 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 8 नंबर टा ना अच्छा बेटा मु रब करची हैला वीडियो को स्टॉप करके तमे ट्राई करो करिया पई क्वेश्चन गुडा तो मु तम स्क्रीन रे देखे दउची तमे ट्राई करो मोर बुझेबा पूर्वरु निजे बुझी के करिया पई हैला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अछि एई गुडा प्रैक्टिस करले एई भलिया क्वेश्चन पडियो मु कहूनी कि पूरा कॉपी पेस्ट पडियो नो बेटा कॉपी पेस्ट तो केबे पडियोनी हो अच्छा तो केते नंबर टा बेटा 8 नंबर ना तो गुटे कोन होची ऑब्जेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माने एंती गोल 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 घुरथबो देखिथिबो गोटे डायग्राम भी अछि बेटा तम बुक रे गोटे छुआटे थिबो सी कोन करथबो गोटे सुतारे गुडी बांध देकी एंती घुरथबो के जिंसडा करछ छोट बेले किंतु जाननो सेटा गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोली अच्छा तो कौन होची बेटा ना एबे एठी मझिरे कौन होची फोर्स अप्लाई होची देखि चारियाडे कौन होची ना फोर्स टाइम ती चलची हैला तो एमती डायरेक्शन रे चलची तो डिस्प्लेसमेंट माने कोन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कोन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट तले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रे केते हेबो एमती हेबो तले एटा कोन हैला बेटा परपेंडिकुलर हैला कि नहीं हैला ना परपेंडिकुलर तो सेटा से कहछ हैला बुझी पालो अच्छा देन कोन लाइट ईयर 9 नंबर टा देखो बेटा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर टा कहारो यूनिट कहारो बेटा के कहि परिबो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ना टाइम ना फ्रीक्वेंसी ना वेलोसिटी कौन हबो बेटा यार आंसर हबो कोन ना ए डिस्टेंस हैला लाइट ईयर टा कोन ना यूनिट ऑफ डिस्टेंस हैला 10 number when light travel from glass to air there will be no change in its जेतले कोन हेची ना एटा उटे ग्लास अछि से ग्लास रु लाइट ता कोन जिवो बेटा एयर को जिवो ताले कोन हला डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को गला ऑप्टिक्स बेटा ऑप्टिक्स मने पकाओ ऑप्टिक्स रे कोन होतला गोटे ग्लास अछि सेटु कोन होतला लाइट ता गला ताले एटा डेंसर मीडियम थला एटा रेयरर मीडियम को गला ताले कोउथरे चेंज हबो नाही नोटा को ध्यान दो बेटा बहुत छुआ अछंती फटाफट माने टेंशन रे एंजाइटी रे से माने क्वेश्चन ही पढंती ने उल्टा पलटा पढ देखि चली आस्तिबे देखोरे कहबे अरे बाप रे एटा तो नो थिला मु तो यस भाबी कर देखि आस्ली नो बेटा ध्यान से पढिबो हैला अच्छा तो कोन कोथरे बेटा चेंजेस आसीबो नाही कोथरे आसीबो नाही वेवलेंथ रे आसीबो नि ना फ्रीक्वेंसी रे ना वेलोसिटी रे ना एम्पलीट्यूड कोटा बेटा आसीबो नि कोटा रे कोटा रे आसीबो तुमको लागुची मने पकाओ समस्त घुसी थिबो एटा 10 क्लास रो भी अछि हां कि नहीं 10 क्लास रो भी अछि बेटा तो यार ऑप्शन कोटा हबो बेटा बी फ्रीक्वेंसी रे चेंजेस आसीबो नाही जो फ्रीक्वेंसी रे लाइट ता आस्तला से फ्रीक्वेंसी रे जीवो हला बुझी पालो अच्छा देन 11 नंबर what is the name of the species with electronic configuration electronic configuration beta spdf माने पडुची what is the name of the species को species रो ना थिबो जहारो की इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ता केते थिबो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d9 तो कोन कोन ऑप्शन रे अछि फर्स्ट देखिबा मेटालिक कैटायन ना मेटल ना नॉन मेटल आयन कोटा हबो बेटा ऑप्शन रे ऑप्शन गुडा समस्त जान लो तले कोन हबो कोटा ना ऑप्शन ए कोन मेटालिक कैटायन हैला बुझी पालो हो मु एटा टिके करि दउची जो माने जानि पर नथबो से माने टिके जानिया पय चेष्टा करो 11 नंबर टा करबा क्वेश्चन टा को भी देखि की करबा बेटा ओके 11 नंबर केमती हो बेटा एटॉमिक नंबर तले कोन हबो यारो
एटा कहार कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट तुमको जणा पडुची कॉपर रो कहार बेटा Cu कॉपर रो हैला कॉपर रो एटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर रो 2+ लागिवो बेटा ताले एटॉमिक नंबर केते होची केते कॉपर एटॉमिक नंबर किए न कहि पारछु मो टिके सुने एगुडा सब बेटा सिंपल जिंसो एटॉमिक नंबर केते रहउची बेटा 29 यस और नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो यार केते होबो सॉरी AR केते हो बेटा AR 3D10 समस्त लिखुछ कि नहीं 4s1 हैला ताले कोन हे जिवो Cu2+ इज इक्वल टू केते हो बेटा ना AR हैला 3D9 बुझी पल्लो कि नहीं ताले एटा कहार मेटालिक कैटायन हैला जानी पल्लो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसबे बेटा 12 number the number of neutrons is in a depositive zinc ion Zn2+ with mass number 70 is तो कौन कहिची ना न्यूट्रॉन केते थिबो केते डिपोजिट जिंक आयन रो Zn2+ ताको कहते हैला जारो मास केते थिबो केते ना 70 थिबो ताले केते हो बेटा एटा बेटा बहुत इजी क्वेश्चन बुझी पारलो मु भाबुची बुझी पारथिबो समझते हौ चलो करबा हाइड करबा साइड रे हे जिवो बेटा छोटोटा अछि कोन मास नंबर केते देला Mn माने मास नंबर 70 हां कि नहीं बेटा एटॉमिक नंबर केते An माने एटॉमिक नंबर केते जिंक रो एटॉमिक नंबर केते एई गुडा न मन रखले किछि हे परिबनी बेटा एबे न्यूट्रॉन्स केते हम बेटा ना एटॉमिक नंबर को सॉरी मास नंबर को एटॉमिक नंबर रे माइनस कर दबा कौन माइनस करे बेटा 70 - 30 कितना होगा आंसर बेटा 40 हां कि नहीं 40 होबो ना आंसर तले यार आंसर केते हो बेटा C 40 हला क्लियर जानि पल्लो केमते काढिले मु अच्छा देन 13 नंबर को जिबा how many electrons can fit in an orbital of which n तारो केते अछि बेटा 3 n 3 अछि आउ आई केते अछि बेटा 1 बेटा इंफॉर्मेशन देखो n केते देला 3 l केते देला 1 ताले कोन हो बेटा ना फर्स्ट हमें कौन करिबा ना देखो फर्स्ट कि कॉरेस्पॉन्ड टू 3p ऑर्बिटल माने एउडा कहा कॉरेस्पॉन्ड रे देछि बेटा 3p ऑर्बिटल रो कॉरेस्पॉन्ड रे देछि हला बुझी पालो 3p ऑर्बिटल रो कॉरेस्पॉन्ड रो देछि तो तापरे कौन करबा ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करबा बेटा हला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल रे केते होबो बेटा केते से होल्ड करि परिबो 6 तमे मने रखिबो को सेल रे केतेटा होल्ड करि परिबो बुझिछो कि नहीं तो 6 टा से कौन करि परिबो बेटा होल्ड करि के रखि परिबो बुझी पालो कि नहीं बेटा ताले आंसर केते होबो यारो 6b नंबर टा होबो यारो आंसर बुझी पालो ना टिके बेटा केमिस्ट्री बुक टा टिके ओपन करिकी टिके कोन देखि दबो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिके देखिनियो देन देखो एउडा केते बिंदास रे हबो मु काहे केटी पी नेली ए तो L1 देइथला तो मु काहे केटी पी नेली हां कि नहीं माइंड रे क्वेश्चन आसुची टिके बेटा बुक टा टिके देखिनियो ए सीरीज परे मु बेटा सबु जिंसर मु कोन करबी ना तुम पई वीडियो नै के आसीबी कांसेप्ट बेस्ड पूरा वीडियो नै के आसीबी आमे कांसेप्ट क्लियर करबा तापरे किछि क्वेश्चन करबा देन देखो तुम कांसेप्ट केमति क्लियर होची तापरे कोन करबो तमे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करबो हैला काहे कि ना ऑलरेडी तुम पाखरे थियरी मुंडरे थिबो बुझिलो कांसेप्ट मुंडरे थिबो हो then kon dechi 14 number how many grams of oxygen gas will be needed for complete combustion of 2 mole of acetylene तो कौन है ना हमको कौन मागी हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस केते अमाउंट रो दरकार हबो बा ग्राम रो दरकार हबो टू कौन करिया पई ना 2 मोल ऑफ एसिटिलिन को कंबुशन करिया पई माने जळेबा पई केते दरकार हबो बेटा देखो ऑप्शन रे देछि 80 ग्राम्स then देछि 40 grams then 160 gram then 320 gram केते ग्राम लागुची को सॉल्व करबा के करि पल्लो रे के करि पल्लो किछि दिक्कत नहीं हमें सॉल्व करबा अच्छा 14 नंबर ध्यान से सुनो बेटा कौन हबो फर्स्ट एटा टिके ट्रिकी दे देछि टिके घुरे के दे देछि हैला तो फर्स्ट कौन करबा बेटा ना हमें फर्स्ट कौन करबा ना ताको बैलेंस करबा 14 नंबर एमती कॉपी रे दिया बेटा फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करबा करो समस्त बैलेंस करो मु करछि 2C2H2 + 5O2 give 4CO2
प्लस 2H2O हैला एटा ला तार बैलेंस केमिकल इक्वेशन टा देन हमें कोन करबा ना ऑक्सीजन रो मोलर मास को काढबा हैला कार काढे बेटा ऑक्सीजन रो मोलर मास सिखेइथिली प्रीवियस वीडियो रे केमती काढा जाय जो माने देखिनो प्लीज जाय कि चेक करो बेटा अच्छा O2 रो मोलर मास काढबा कोन 16 into 2 16 टा कोन बेटा एटॉमिक नंबर देन दीटा हमर ऑक्सीजन अछि हैला इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल हां कि नै बेटा समस्तंकर बाहरला ताले 5 टा ऑक्सीजन रो केते हिथिबो 5 into 32 हां कि नै 160 ग्राम आसीगला सिंपल है कि नहीं बेटा सिंपल है कि नहीं अच्छा हमको बैलेंस करिया को कौन दरकार पड़ला ताकि हमको जाना पड़बो ऑक्सीजन रो हमरो नंबर टा केते अछि केते 5 अछि ना बेटा तो सेत पे हमें कोन करले ना 5 टा को इनटू करले तारो मोलर मास सहित हैला देखिया 160 अछि कि नहीं 14 नंबर यस 160 अछि बुझी पल्लो समझते अच्छा A bivalent 50 number टा देखो बेटा a bivalent metal has equivalent mass 12 molecular mass of it oxidized will be तो कोन ना गोटे bivalent metal रो equivalent mass केते देइछि बेटा ना 12 देइछि तो सेटा जतले oxidize हेइ जिवो molecular mass of its oxidized जतले एई जिंसटा कोन गोटे metal टा कोन हेइ जिवो बेटा ना bivalent metal टा oxidize हेइ जिवो सेई टाइम रे तारो molecular mass टा केते रहइबो बेटा 24 ना 32 ना 36 ना 40 बाइवेलेंट मेटल कहा कहबा एटा गुटे एम्ति मेटल जहार कोन थिबो वैलेंसी थिबो केते 2 थिबो हैला गुटे मेटल जहार वैलेंसी केते थिबो बेटा 2 थिबो हैला ताले सेटा को टाइप रो मेटल हेइथिबो कोटा ना गुटे एग्जांपल नै जिबा जेमति कि M24 आयन सॉरी प्लस M2 प्लस आयन गुटे एग्जांपल नै जिबा हैला इक्विवेलेंट मास अच्छा व्हाट के बेटा let me rub this bivalent बुझी पारलो कोन जरो वैलेंसी केते थिबो बेटा 2 थिबो हैला अच्छा तो कोन ना इक्विवेलेंट मास em लिखि देछि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय कोन बेटा वैलेंसी हैला ताले एटॉमिक मास टा को हमें नै आसले कोन हे जिवो इनटू हे जिवो कि नहीं हां कि नहीं इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी हे जिवो ताले केते देछि बेटा 12 into 2 काहे कि ना बाइवेलेंट मेटल देछि ताले आंसर केते होबो 24 हां कि नहीं बुझी पारलो सरप्राइजिंगली यार आंसर कोन होबनी 24 होबनी दो 24 ऑप्शन देछि एटा भाबी नबनी आंसर बाहरी गला बोली आंसर बाहरीनी काहे कि ना हमें तो एटा खाली एतकी बाहर करछे ऑक्सीडाइज रो बाहर करछे कि सॉरी ऑक्साइड रो बाहर करछे कि ऑक्साइड रो तो बाहर करने तले ऑक्साइड हो माने कोन हे जो बेटा MO हे जिवो हां कि नहीं तले केमती काढिबा एटॉमिक कोन मास एटॉमिक मास कहारो M रो एक सेकंड बेटा एटॉमिक मास उल्टा होउची कि भल से लिखुची बेटा 24 गोटे बाहरला ताले कोन करबा में एटॉमिक मास ऑफ M मॉलिक्यूलर मास करते देछि ना ताले मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू खाली M लिखछि बेटा जोटा कहूची निज कॉपी रे लिखिया को चेष्टा करो ना मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू केते होबो बेटा एटॉमिक मास ऑफ M प्लस एटॉमिक मास ऑफ कोन O केते हो बेटा दीटा रो मिसी की एटा यारो नुह भाबी बनी प्लीज ओके ताले दीटा रो मिसी के केते होबो काढो बेटा 24 फर्स्ट रे हमें काढितले ना बेटा 24 ही काढितले एटा जो देखुछो 24 प्लस ऑक्सीजन रो केते 16 ताले केते होउछ बेटा 40 हां के नहीं ताले ऑक्साइड टा केते होबो 40 ऑप्शन नंबर डी मु जानछि मैक्सिमम छ 24 मार्क के आसबे जदि एमती किछि क्वेश्चन आसीछि तो बट नो तमे देखिबो कि हमें गुटे डाइवेलेंट मेटल रो मॉलिक्यूलर वेट टा काढले केते दैट इज 24 किंतु तापरे हमें तारो ऑक्सीडाइज रो काढिबा माने ऑक्सीजन मिसला परे केते होछि काढिबा हां कि नहीं भाबुछि बुझी पारथिबो समस्त 15 नंबर टा अच्छा नेक्स्ट आसीबा 16 नंबर ओके which of the non metal does not react with oxygen को नॉन मेटल टा ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करेनी तमे माने को मु टिके सुनिया को चाहूची तम मान को पाटीरु को जल्दी को which of the non metal does not react with oxygen कोटा हो बेटा सल्फर ना आयोडीन ना कार्बन ना फास्फोरस कोटा बताले यार आंसर हबो कोन ना आयोडीन हैला आंसर हबो कोन बी आयोडीन ताले आयोडीन टा गोटे नॉन मेटल जोटा कि ऑक्सीजन संगे कोन करेनी बेटा रिएक्ट करेनी कौन पाई ना इट इज लेस रिएक्टिव से पे रिएक्ट करेनी हैला
ये इजीली ऑक्सीजन संगे रिएक्ट करबनी अंडर नॉर्मल कंडीशन गोटे नॉर्मल कंडीशन रे रिएक्ट करबनी बुझी पालो। अच्छा और 17 टा देखो बेटा the correct order of electron affinities of halogen electron affinity halogen रो कौन हबो बेटा कौन हबो ना F then Cl then Br then I ना I then Br then Cl then F ना Cl टा बड़ो then F then I then Br then Cl ना बड़ो माने Cl टा बड़ो तापरे F तापरे Br तापरे कौन I कोड आंसर हो बेटा यार आंसर हो बेटा ए कोनटा हबो ना फर्स्ट हमरो एफ टा बड़ हबो देन सीएल टा बड़ हबो देन बीआर टा हबो देन आई टा हबो हला ए सीक्वेंस रे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टा रहबो हला क्लियर। अच्छा 18 नंबर आसे बेटा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन केमिकल चेंज ए भितरु कोटा गोटे बेटा केमिकल चेंज चेंज ऑफ वाटर टू आइस ना इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ ए ट्री ना रस्टिंग ऑफ आयरन ना मिक्सचर ऑफ आयरन डस्ट एंड सैंड बेटा केमिकल चेंज फिजिकल चेंज इज वेरी इजी हाँ कि नहीं बेटा ताले कोटा हबो बेटा आंसर कोटा केमिकल चेंज टा नॉर्मली कोन इरिवर्सिबल चेंज ताको हमें माने पूर्व अवस्था को फेरे आनी परिबा नहीं हाँ कि नहीं किंतु गोटे फिजिकल चेंज टा कोन हबो ताको हमें पूर्व अवस्था को फेरे आनी परिबा ना चेंज ऑफ वाटर टू आइस जदि हम पाखरे वाटर अछि सेटा को आइस रे कन्वर्ट करले तो कोन आइस टा उथरे वाटर को कन्वर्ट हे परिबोनी हे परिबो सोटा गोटे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज नु हो तो ए ऑप्शन टा हबोनी इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ ए ट्री जदि गोटे ट्री रो हाइट बेटा बढ़ी जाउची ताको उथरे कमई हबो कि नो एटा कोन बेटा इरिवर्सिबल चेंज हां कि नहीं ताले एटा हेई पारे हां कि नहीं बेटा। अच्छा देन कोन देन अछि रस्टिंग ऑफ आयरन टा हेई परिबो कि हे परिबो कि बेटा गोटे आयरन टा रस्ट हे जाईची ताकू हमें आउथरे कोन करि परिबा आउथरे आयरन रे कन्वर्ट करि परिबा कि बेटा नो एटा बे गोटे इरिवर्सिबल चेंज मिक्सचर ऑफ आयरन डस्ट एंड सैंड एटा को हमें चाहिए बाछि पारिया केमती मैग्नेट लगे दबा आयरन डस्ट गुडा उठी आसबो सेंटर होई जिवो ताले ए दिटा भितर कोटा आंसर लागुची बेटा कोटा इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री तो केबे भी हबोनी हैला तो यार आंसर टा कोटा हबो रस्टिंग ऑफ आयरन बुझी पालो रस्टिंग ऑफ आयरन टा हबो फिजिकल और केमिकल चेंज इज वेरी इजी तार बहुत सारा क्राइटेरियाज अछि कि काहा को हमें फिजिकल चेंज कहबा काहा को हमें केमिकल चेंज कहबा सेटा प्लीज ध्यान देखि देखो बेटा। अच्छा 19 नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एबे तमे माने मते जणाओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10 क्लास पखरु ना 10 क्लास पखरु समस्ते पढ़ी पढ़ी का आसुचो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तमे माने मते जणाओ कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखि जणे कि मते एठी जणाओ माने कुहो। अच्छा तो सी अछि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दीटा अलग अलग अछि एटम अछि मिसी के कोन होछि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो एटा कोन होछि कंबाइन होछि तो एटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैला एबे हम पाखरे गोटे अछि CaCO3 सेटा कोन होछि ब्रेक हे कि दीटा रे कन्वर्ट होछि सो दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन हैला तो एटा कोन होछि बेटा एटा कोन होछि SO2 अछि O2 अछि एटा भी कोन केही काहा को डिस्प्लेसमेंट करनांती एटा भी कोन हबो ना ए जो CO2 टा कहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन डी नंबर टा कोन अछि CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu ताले कोन होछि बेटा ए जो SO4 टा कोन होछि ना Fe संगरे मिसी जाउछि मिसी के कोन होछि FeSO4 ताले से डिस्प्लेस हैला कि नहीं और Cu टा अलगा हे गला हां कि नहीं ताले आंसर हबो कोन डी टा हबो कोन बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन भी जानो हैला बुझी पालो। एबे 20 नंबर which one of the following hydrocarbon gives addition reaction को हाइड्रोकार्बन टा मिसिले हमको एडिशन रिएक्शन दबो एटा भी टाइप ऑफ रिएक्शन रो आछि बेटा फर्स्ट ऑप्शन पडिबा CH4 देन कोन अछि बेटा देन अछि C2H6 देन C3H6 देन C3H8 ताले कोटा हबो बेटा यार आंसर टा आंसर हबो C हैला C3H6 बुझी पल्लो। अच्छा देन आसीबा the organelle that protect the cell from oxygen toxicity is को ऑर्गेनेल टा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रु हमरो कोन प्रोटेक्ट करे गोटे सेल को प्रोटेक्ट करे को ऑर्गेनेल टा बेटा ऑप्शन बी पेरोक्सिजोम कोन करे ना ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रु बंचाए काहाकू ना गोटे सेल को हैला क्लियर। अच्छा
माइटो राइबोसोम्स बिलोंग्स टू माइटो राइबोसोम रो केते बेटा तार सब यूनिट सब केते थाए कुह समस्ते केते थाए 70s थिबो ना 60s थिबो ना 55 थिबो माने 55s थिबो ना 28s थिबो यार आंसर हबो कोन बेटा ए 70s हैला बुझी पल्लो देन आसबो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा को कहबा बेटा वायरस को ना माइकोप्लाज्म को बा डायटम को ना स्पोरो जोआंस को कहा को कहबा बेटा ना माइकोप्लाज्मा बा माइकोप्लाज्म एमती भी प्रोनाउंस करंती हैला जानि पल्लो ताले यार आंसर टा हबो कोन माइकोप्लाज्मा हैला अच्छा 24 नंबर को आसीबा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सेल कंपोनेंट ताले तार करेक्ट ऑर्डर टा कोन गोटे सेल रो कंपोनेंट रो इंक्रीजिंग वे रो करेक्ट ऑर्डर टा कोन एडेनाइन एटीपी एनएडी ना डीएनए ना एटीपी ना एडेनाइन ना एनएडी ना डीएनए ना डीएनए एनएडी एटीपी एडेनाइन या तो ऑप्शन डी एनएडी डीएनए एटीपी एडेनाइन कोटा हबो बेटा ऑप्शन नंबर ए हैला फर्स्ट आसीबो एडेनाइन देन एटीपी देन एनएडी देन डीएनए हैला अच्छा आसो 25 नंबर को बेटा The term new systematics was given by जो new systematics अच्छी सेटा को किए देथिले कौन देची सी लिनियस ना सी डार्विन ना जे हॉक्सले ना जॉन रे तो यार आंसर हबो कौन बेटा ना सी जे हॉक्सले केबे देथिले बेटा ना 1940 रे देथिले हैला अच्छा देन आसो रिचिया इज ए टाइप ऑफ रिचिया टा कौन बेटा algae ना फंगी ना ब्रायोफाइटा ना टेरिडोफाइटा कौन हबो आंसर बेटा ना एटा गोटे कौन ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा हैला रिचिया टा गोटे कौन ब्रायोफाइटा अच्छा which is not a true fish not टाको ध्यान से पढ़ेगा which is not a true fish silver fish dog fish ना sea horse ना mosquito fish कोटा हबो बेटा आंसर 27 नंबर टा बेटा समझते देखो यार आंसर हबो कोन सिल्वर फिश काहे कि ना एटा गोटे फिश नो है एटा कोन बेटा गोटे इंसेक्ट हैला सिल्वर फिश टा गोटे इंसेक्ट हैला 28 नंबर एन एग्जांपल ऑफ लॉटिक वाटर बॉडी इज तो लॉटिक वाटर बॉडी रो गोटे एग्जांपल दियो बेटा पॉन्ड हबो ना रिवर हबो ना लेक हबो ना रिजर्वियर हबो कोटा हबो बेटा यार आंसर हबो कोन पॉन्ड हैला यार आंसर हबो कोन बेटा ना पॉन्ड बुझी पल्लो अच्छा देन आसीबा 29 को फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड ऑन एनवायरनमेंट ऊपर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोठी हेतला बेटा सॉरी हां कोठी हेतला रियो डे जेनेरो रे ना स्टॉकहोल्म रे ना जॉनसन रे ना बर्लिन रे आउ थरे देखो रियो डे जेनेरो रे ना स्टॉकहोल्म रे ना जोहान्सबर्ग रे ना बर्लिन रे कोठे इतला बेटा आंसर नंबर बी स्टॉकहोल्म रे हैला देन आसीबा क्वेश्चन नंबर 30 को वर्ल्ड वाटर रिसोर्स डे इज क्रिएटेड ऑन वर्ल्ड रो वाटर रिसोर्स डे केबे क्रिएट हेतिला जनवरी 26 अप्रैल 26 फेब्रुअरी 22 मार्च 22 आंसर कोन हो बेटा मार्च 22 हैला हो 31 ता आसीबा व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज पास टू ईच ट्रॉपिक लेवल तो ईच ट्रॉपिक लेवल रे केते परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुए बेटा 10% ना 50 ना 90 ना 100 10% पढ़ीचो 10% लो बस जो माने पढ़ीचो ताले 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हुए सपोज गुटे गच्छ को सनलाइट केते एनर्जी दोछ बेटा 100 किंतु ता परठु जेतकी हबो से सब 10% ही जी हेलो अच्छा 32 नंबर देखबा बेटा ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज ता कहा पई हे थाए फॉस्फेट पोल्यूशन ना सल्फेट पोल्यूशन ना क्लोराइड पोल्यूशन ना नाइट्राइट पोल्यूशन कहा पई हे थाए बेटा आंसर कोन हबो ना डी
नाइट्रेट पोल्यूशन पाई कोन हेता है ना ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज टा हेता है हैला देन 33 नंबर को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is a non symbiotic aerobic nitrogen fixer ए भितरु कोउटा ना non symbiotic aerobic nitrogen fixer एजोटोबैक्टर ना क्लोस्ट्रिडियम ना राइजोबियम ना एजोला ए क्वेश्चन टा आउ थरे भी आसी सारिछि हैला ताले यार आंसर कोन होबे बेटा आंसर कोटा ना आंसर नंबर एजोटोबैक्टर हैला आमे आउ थरे भी जो माने मोर वीडियोटा देखिथिबे लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आस्तिला टिके खाली उल्टे देछि माने उल्टे छि कोन टिके गोटे दिटा वर्ड एक्स्ट्रा दे देछि नले सेम क्वेश्चन आस्ला तार भी आंसर कोन हेतला बेटा एजोटोबैक्टर ओके 34 नंबर को आसीबा व्हेन द पोलन ट्यूब कोठी थिबो बेटा एटा कहार गोटे डायग्राम टा मने पड़छि बेटा एटा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी एठी कोन तयारी हुए पोलन ट्यूब तयारी हुए एठी ओव्यूल थाए याको फर्टिलाइज करे के पोलन ग्रेन हैला when the pollen tube enters through the micropyle of the ovule the fertilization is said to be जदि गुटे ovule टा कोन हेछि बेटा ना सॉरी गुटे pollen tube टा एंटर हेछि माइक्रोपाइल रे ovule रो माइक्रोपाइल रे ताले सेही टाइप रो फर्टिलाइजेशन को कोन कहबा पोरोगैमस ना चालाजोगैमस ना मेसोगैमस ना एम्ब्रियोगैमस कोन कहबा ना पोरोगैमस हैला यार आंसर टा कोन होबा बेटा पोरोगैमस क्लियर देन आसीबा 35 नंबर को नंबर 35 पाक हैला तो कोन देछि फर्स्ट क्वेश्चन टा पढिबा हार्ट रोड डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जो हार्ट रोड डिजीज टा अछि कहा देरे हुए बेटा प्लांट मान कर देरे हुए एटा को डेफिशिएंसी रे हुए कहार कम हे गले ए डिजीज टा हुए कैल्शियम रो ना आयरन रो ना बोरन रो ना मैग्नीशियम रो कोटा रो हुए बेटा यार आंसर होबो कोन बोरन रो डेफिशिएंसी हे गले को डिजीज टा हुए ना हार्ट रोड डिजीज आ एटा कोठी हुए बेटा प्लांट्स मान कर हुए हैला एटा बेले बेले एमती भी दे देथिबो कि हार्ट रोड डिजीज टा को ऑर्गेनिज्म मान कर हुए प्लांट ऑप्शन दे देथिबो प्लांट ना एनिमल ना मामल ना अर्थम एमती किछि भी दे देथिबो हैला यार आंसर टा कोन हो बेटा प्लांट एमती भी घुरे की क्वेश्चन आसी जाई पारे बोरन टा कोन केमिस्ट्री रे पढी पारे बेटा बोरन टा कोन ना फिफ्थ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल केते एलिमेंट ना फिफ्थ एलिमेंट एटा 8 बड़ा देखाउ छै फिफ्थ एलिमेंट हैला फिफ्थ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पीटी मींस पीरियोडिक टेबल हैला अच्छा नेक्स्ट को जिबा द विटामिन हैविंग कोबाल्ट सियानाइड लिंकेज इज को विटामिन रो कोबाल्ट सियानाइन लिंकेज टा अछि को विटामिन B1 ना विटामिन B2 ना विटामिन B6 ना विटामिन B12 आंसर कोन होबो बेटा कोटा तुमको कॉमन लागुची कॉमन कोटा जोटा तुमे सुनिचो बहुत जिंस रे विटामिन B12 हां कि नहीं आंसर टा कोन हो बेटा डी विटामिन B12 ए जिंस गुडा तो नॉर्मली मने रखियार अछि हैला देखो जो एंट्रेंस एग्जाम किछि भी एंट्रेंस एग्जाम हो मु खाली बीडी कथा कहूनी किछि भी एंट्रेंस एग्जाम रे तुमे जो बसुचो फेस करचो तमरो गोटे टाइम लिमिट अछि हां कि नहीं घंटे हो 2 घंटा हो गोटे टाइम लिमिट अछि सेही टाइम लिमिट भितरे तुमको एते सारा क्वेश्चन करियर थाए हां कि नहीं बेटा ताले से जे क्वेश्चन बनै छि ता पाखरे भी कॉमन सेंस अछि क्यों ना से तुमको सेही लेवल रे ही दबो जो लेवल रे तुमे एते शॉर्ट टाइम रे तुमे क्वेश्चन गुडा को करि परिबो एबे तुमे जदी बसी की मने पकेबो कोबाल्ट सियानाइन कहार थला आगे यारो लिंकेज भाबिबो तारो लिंकेज भाबिबो यारो लिंकेज भाबिबो केते टाइम वेस्ट होबनी तो एंट्रेंस एग्जाम रे कॉमन सेंस भी दरकार हैला आंसर कोन हो बेटा डी देन कोन देछि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द DCT and in the cortical portion of the collecting system is accelerated by the secretion of अच्छा फर्स्ट कथा मते को DCT टा कोन सोडियम एब्जॉर्प्शन इन द DCT बेटा कहा को नेफ्रॉन रो डायग्राम आसे एबे प्लीज मते पचारिबोनी कि नेफ्रॉन कोन बेटा नेफ्रॉन हैला कोन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हां कि नहीं नेफ्रॉन टा गोटे सेटा ना तारो डायग्राम टा केमते हेताय एटा गोटे थाए तापर एटा एमती आस्तिबो एमती जाइतिबो देन एमती आसी एमती हेतबो हैला एमती डायग्राम टा थाए कि नहीं एठी कोन एफरेंट आर्टेरियल जाइतिबो इफरेंट आर्टेरियल बाहर थिबो एमती एटा टिके मोटा थिबो एटा टिके पतला थिबो हैला तो एटा हला नेफ्रॉन रो गोटे शॉर्ट डायग्राम टा मु बनेली अच्छा ताले कोन एडी कोन देछि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द DCT एबे DCT टा कोटा एई पोर्शन टा को कहबा बेटा कोन ना DCT रो फुल फॉर्म कोन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल कोन बेटा ना डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल हैला अच्छा जो DCT रो कोन एब्जॉर्ब होची सोडियम रो रीअब्जॉर्प्शन होची एंड द कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट
sorry collecting system is accelerated by the secretion of तो ए जो सिस्टम टा होउची जहां भी जो रिअब्जॉर्प्शन होउची आ कोन एक्सेलरेट होउची कहारो ना कलेक्टिंग सिस्टम रो सेटा कहा सिक्रेशन पई होउची एडीएच ना रेनिन ना अल्डोस्टेरोन ना एड्रेनालिन कोटा होउची बेटा एडीएच ना रेनिन ना अल्डोस्टेरोन ना एड्रेनालिन एरो आंसर टा कोन हबो अल्डोस्टेरोन कौन हम बेटा आंसर हम सी कौन अल्डोस्टेरोन है ना तो अल्डोस्टेरोन गोटे हार्मोन जी की कौन रेगुलेट करे एबे क्वेश्चन रे ही दे देछि कोन सोडियम रो रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करे हैला अल्डोस्टेरोन हैला कौन गोटे बेटा ये गोटे हार्मोन हैला हार्मोन ये कौन को रेगुलेट करे ना ई सोडियम रो रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करे हैला कोठे ना ए डीसीटी रे ही रेगुलेट करे ए जगह रे रेगुलेट करे हैला किछि वरी हबार नाही मु फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आनिबी बेटा डोंट वरी अच्छा आगु को भी बहुत एग्जाम अच्छी बिल्कुल डिमोटिवेट हबा दरकार नहीं निजर प्रिपरेशन को द बेस्ट करके दियो हैला अच्छा 38 नंबर रे कोन अछि द मेड्युलरी इंस्पिरेटरी सेंटर इज ऑलवेज अंडर डायरेक्ट कोन जो मेड्युलरी इंस्पिरेटरी सेंटर अछि सेटा कहा कंट्रोल रे अछि बेटा केमिकल कंट्रोल ना फिजिकल कंट्रोल ना नर्वस कंट्रोल ना मैकेनिकल कंट्रोल हैला मेड्युला टा कहा रो गोटे पार्ट बेटा ब्रेन रो पार्ट हैला अच्छा तो एटा कोन देछि बेटा ना सेटा केमिकल कंट्रोल पई होबो जो ब्रीदिंग टा से कंट्रोल करछि इंस्पिरेटरी माने ब्रीदिंग हैला निश्वास टा नबा टेकिंग इन हैला तो एटा केमिकल कंट्रोल ना फिजिकल कंट्रोल ना नर्वस कंट्रोल ना मैकेनिकल कंट्रोल आंसर होबो कोन बेटा केमिकल कंट्रोल कोन पई ना ये देखिबो ब्लड रो CO2 केते अछि आ ब्लड रो pH केते अछि सही हिसाब रे से काम दबो हैला माने तारो कामटा करबो बुझी पारलो अच्छा बेटा मु गोटे जिंस कहिया को चाहूची याडू सियाडू जिंस को सर्च करके देखियोनी काहे कि ना मु निजे भी प्रॉब्लम टा फेस करची तमन को संगे भी शेयर करिया को चाहूची एबे देखो तमे चैट जीपीटी बहुत मैक्सिमम छुआ यूज करथबे सेठी गोटे अलग आंसर देखेबो भले ही गोटे सेम क्वेश्चन हो आ व्हाट्सएप रे मेटा एआई सेठी भी गोटे अलग आंसर देखेबो आ कोन गूगल सी गोटे अलग आंसर देखेबो हैला जोडा तमे श्योर अछो कांसेप्ट तमरो क्लियर अछि सेही आंसर टा को ही फोकस करो बा बिलीव करो हैला चारि एडे एटा सेटा सर्च करके देखोनी खाई करो जदी जिंसटा तमे जानि पारनो क्लियर होनी माइंड रे तो तमे कोन करबो बुक रे सर्च करो बेटा बुक नेवर रॉन्ग हैला बुक केबे भी भूल दबनी आउ तमे बुक रे सर्च करो या तो गूगल रे भी देखो हैला किंतु एपट सेपट करके निज माइंड को डिस्टर्ब करोनी हैला आ भूल टा केबे पढोनी बुझिलो अच्छा देन 39 नंबर कोन देछि द वेवलेंथ ऑफ लाइट लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस बेटा को वेवलेंथ रा लाइट रो लीस्ट इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस टाइप रो को वेवलेंथ रो लाइट ता लीस्ट इफेक्टिव माने बेसी इफेक्टिव नुहो रेड ना ब्लू ना येलो ना ग्रीन तो बेटा आंसर हबो डी हैला डी टा कोन ग्रीन लाइट टा हैला लेस इफेक्टिव काहे कि ना हमर जो क्लोरोफिल अछि हैला तो सी क्लोरोफिल कोन करे बेटा ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिए कोन करे बेटा रिफ्लेक्ट कर दिए हैला एब्जॉर्ब करबा न करिकि से ताको कोन कर दिए बेटा रिफ्लेक्ट कर दिए तो से कोन हबो ना ये बेसी इफेक्ट पके परबो नाही भाई या वेवलेंथ रा कोन ना ऑब्जर्व हबो नाही हैला अच्छा एबे 40 नंबर को आसो बेटा which of the following is not a part of photochemical smog रो कोटा गोटे पार्ट नुह कोनाटा गोटे एयर पोल्यूशन हला नॉर्मली एयर रेटा हेता एयर पोल्यूशन कहा पई हेता नाटा गोटे माने मु कहि दोछि केम देखा जिवो पूरा धूली जिंस देखा जिवो पूरा धूली हे जिवो किंतु नॉर्मली सेटा धूली नथिबो सेटा कोन थिबो बेटा ना नाइट्रोजन ऑक्साइड थिबो आ कोन थिबो हाइड्रोकार्बन्स किछि थिबो हला कोन थिबो बेटा हाइड्रोकार्बन्स किछि थिबो हला थिबो कोटी ना एटमॉस्फेयर रे जोटा कि पूरा ब्राउनिश पोल्यूटेंट भलिया देखा माने अनरे देखा जिवोनी गाड़ी लाइट पकेला परे भी देखा जिवोनी हला जानि पालो ताहले PM ना PAN ना O3 ना NO2 कोटा पार्ट नुहे बेटा कोटा आंसर हबो ताहले SPM हला आंसर छी भी क्वेरी अछि डाउट अछि बेटा मते निहाती जणाओ कमेंट करो आ मु तम पई लॉन्ग वीडियो भी नै केस भी डोंट वरी बेटा तो ए जो हमें तीनटा डिस्कस कर सलुनी 2024 रो 23 रो आ एटा 22 रो तो ए 3 वर्ष क्वेश्चन को बेटा भल से देखि के जाओ ए रिलेटेड ही किछि क्वेश्चन पडिबो या परे मु किछि वीडियो आनिबे जोटा रखी इंपोर्टेंट थ्योरी गुडा को तुमको एटलीस्ट कहि देबी ता रिलेटेड मल्टीपल चॉइस असले तमे इजीली कर दबो थ्योरी नै के आसीबी अपन मान को निहाती बुझेबी तो बेटा
निहाती चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ आपण मान को जदी वीडियो टा लाइक माने पसंद आसथिबो तो निहाती लाइक करंतु। थैंक यू।